अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑनलाइन गेम कभी भी बंद नहीं होगा तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? क्योंकि हमारे ही चैनल पर और काफ़ी सारे चैनल्स पर इस तरीके की वीडियोस आपने देखी होंगी कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आना है, सरकार का क्या मानना है, इस तरीके की बातें। लेकिन एक रियलिटी में जो हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कस करें कि इन फ्यूचर क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट है बंद नहीं होगी, ये तो सच है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है, क्योंकि इस गेमिंग एक्ट का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है इस ऑनलाइन गेमिंग को। इसीलिए 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहली कैटेगरी बनाई गई सोशल एंड एजुकेशनल गेम, ऐसे गेम्स जो बच्चों को खिलाए जाएं जो उनकी एजुकेशन में भी मदद करें। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे, पहले कबड्डी, क्रिकेट, कंचे, खो खो और एक दूसरे पर लुक्का छुपी और इस तरीके के गेम्स खेला करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल में ही अपना समय बिताते हैं। सरकार भी चाहती है कि जो ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री है वो इस तरीके से काम करे कि बच्चों के लिए एजुकेशन बेस्ड गेम बनाए जाएं। सरकार ने ये बहुत अच्छे से मंशा जाहिर की और इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी सरकार ने बनाई ई स्पोर्ट्स की। ई स्पोर्ट की कैटेगरी बनाने का कारण ये था क्योंकि सरकार ये भी चाहती है जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसमें इंडिया कॉम्पीट करे गेमिंग इंडस्ट्री में, कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी गेमिंग है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा, हम क्रिकेट के फ़ैन हुआ करते हैं, फुटबॉल के फ़ैन हुआ करते हैं और अलग अलग ऐसे ऑफलाइन गेम्स के फ़ैन हुआ करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जिस तरीके से ये युग है साइबर का, टेक्नोलॉजी का, उस ज़माने में हम जी रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन गेम्स ही लोग देखना पसंद करें। जैसे आपने देखा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग लोग देखना पसंद करते हैं। इस तरीके के गेमिंग के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और सरकार ये चाहती है कि ऐसे गेमिंग कॉम्पिटिशन्स में भी इंडिया सुप्रीम लीडर बने, देश को सिखाए कि ऑनलाइन गेमिंग कैसी होती है। ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के उस गेमिंग एक्ट में ही लिखा हुआ है जिस एक्ट के लिए हम कह रहे हैं कि ये गेमिंग एक्ट आने के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ रेगुलेट हो जाएगा। और रेगुलेशन में एक गजब की चीज़ ये है कि फर्जी गेमिंग एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, नए तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन रियल मनी गेम, यानी जो हम खेला करते थे, ड्रीम 11, विंजो, फेयर प्ले, अन्ना, रेडी, रेडी, बेडी, महादेव बुक और फेयर प्ले, 1x बैट, ये जो भी गेमिंग, XYZ, जो भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जो अनरेगुलेटेड वे में चल रहे थे, बिना किसी के कंट्रोल के चल रहे थे, इन्होंने अपने पैसे कमाए। और आप देखते होंगे किसी के 117 करोड़ फ्रीज, किसी के 5000 करोड़ फ्रीज, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए इन गेमिंग एप्लीकेशन से इसलिए कमा लिए क्योंकि इस पर प्रॉपर कानून नहीं था। अब जब कानून नहीं था तो इन लोगों ने पैसे कमाए और आम लोगों को लालच दे देकर कि किसी की गाड़ी जीत लो, किसी से पैसे ले लो, डबल कर लो, करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ। और अंत में हश्र ये होता है कि आदमी खाली हो जाता है और जो 1-2% लोग जीतते हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उन पर क्रिमिनल केस चल जाता है। अंत पंत ये सब कुछ बर्बादी का कारण था और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। बहुत सारे लोगों पर आरोप है कि उन्होंने गेमिंग एप्लीकेशंस के जरिए टेरर फंडिंग की है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस से पैसा आया, जिस गेमिंग एप्लीकेशन को खेलकर आपके अकाउंट में पैसा आया, कहीं ना कहीं वो टेररिज्म से लिंक था। सरकार ने पार्लियामेंट में ये बात कही, अश्विनी वैष्णव जी ने भी ये बात रखी। अब मैंने वीडियो शुरू की थी कि ऑनलाइन गेमिंग बंद नहीं होगा और आप सोच रहे होंगे कि साहब आप तो ये टेररिस्ट, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। मैं ऑनलाइन गेमिंग बंद नहीं होगा ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी एक्ट का एक हमने डिकोड किया था, 2 वीडियोस बनाई थी जब ये कानून आया था, लगभग 50 मिनट की, 25-25 मिनट की, और उसमें हमने बताया था, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताया था सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 इसी गेमिंग एक्ट का ये गेम चालू करवाएगा।
अब ये सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 एक अथॉरिटी है जो कि सरकार बनाएगी इन तीनों गेमिंग एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड या ना रजिस्टर्ड करने के लिए। तीनों गेमिंग एप्लीकेशन कौन से साहब? पहला सोशल एजुकेशनल, दूसरा ई स्पोर्ट और तीसरा ऑनलाइन रियल मनी गेम, जो कि बैन कर दिया। अब वो तो बैन है ही है, तो उसके लिए तो कोई क्यों रजिस्टर्ड कराएगा, और उस पर टैक्स लिया जाएगा। अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन इस तरीके का है कि वो पढ़ाने के काम कर रहा है तो उस पर टैक्स स्लैब्स कम होगी। ई स्पोर्ट की कैटेगरी में अगर कोई रजिस्टर्ड कराना चाहता है जिसमें प्राइज मनी का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्राइज मनी के साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप पार्टिसिपेशन फीस दे सकते हो, यानी पार्टिसिपेट करने के लिए फीस दे सकते हो, और आपको विनिंग मनी नहीं मिलेगी लेकिन प्राइज मनी मिलेगी। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं बात तो वही हुई, काफ़ी हद तक मुझे भी ऐसा लगता है बात तो वही हुई, लेकिन किस तरीके से सरकार चेंज करेगी? जो फेक गेमिंग एप्लीकेशंस हैं इनके सारे के डोमेन्स एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही ये अथॉरिटी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगी। इस अथॉरिटी में होगा क्या? जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सेक्शन 8, वो मैं पढ़ के भी बताऊं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरपर्सन एंड सच मेंबर्स of other members or designated any existing authority or any agency to assist it in performing any of functions under this act। ये कहा गया कि एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ साथ कुछ मेंबर्स होंगे और इस तरीके की इसमें बातें लिखी गई हैं। बेसिकली इस अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है, जो भी व्यक्ति कोई गेमिंग एप्लीकेशन, मान के चलिए आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनाया जिसमें आप पार्टिसिपेशन फीस ले रहे हैं और प्राइज मनी उनको दे रहे हैं, और आप ई स्पोर्ट की कैटेगरी में अपने गेमिंग एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो आप सरकार के पास जाइए। सरकार के पास जाने के बाद सरकार आप पर ठप्पा लगाएगी कि हाँ इन्होंने पूरी कंप्लाइंस कर ली है। अब कंप्लाइंस किस तरीके से होती है? कंप्लाइंस होती है इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत। इंटरमीडिएरी रूल्स में क्या है? आप कोई भी ऐसा गेमिंग एप्लीकेशन नहीं बना सकते जिसमें आप कस्टमर्स का पैसा लेके भाग जाएं। अभी तक आपने जो गेम खेले वो इस तरीके से खेले जैसे आपने 1x बैट पर कोई सट्टा लगाया 2 लाख रुपए का बैटिंग की, और 2 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए हार गए, 1 लाख रुपए आप विड्रॉ करना चाहते हैं, उसने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा 1 लाख रुपए। आप कहीं नहीं जा सकते, आपके साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। लेकिन सरकार जिन गेमिंग एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करेगी, आपने कोई पार्टिसिपेशन फीस दी 100 रुपए की, और उसके बाद आपको पार्टिसिपेशन फीस के बाद प्राइजिंग मनी उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक लॉलीपॉप देंगे, एक टॉफी देंगे, एक आपको 10 रुपए का पेन देंगे, और उसने वो पेन नहीं दिया, तो आप उस गेमिंग एप्लीकेशन के अगेंस्ट में केस भी कर सकते हो क्योंकि सरकार ने उसको वेरीफाई किया है। इसके साथ साथ कंप्लाइंस की अगर हम बात करें तो कंप्लाइंस के लिए ये भी चीज़ें होंगी, जैसे आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन पर गेम खेलते हो, आपने पूरा एक्सेस दे रखा है आपके कॉन्टैक्ट्स का, गैलरी का, आपके फोटोज़ का, आपकी माइक परमिशन भी वो ले रहा है, लेकिन आपके डेटा को वो प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मान के चलिए 1x बैट पर आपने गेम खेला या किसी भी XYZ गेमिंग एप्लीकेशन पर गेम खेला, आपने पूरा एक्सेस आपके मोबाइल फ़ोन का दे रखा है उसको, और मोबाइल फ़ोन का एक्सेस देने के बाद वो गेमिंग एप्लीकेशन ही हैक हो जाता है या आपके डेटा को सेल कर देता है। आप किस पे केस करोगे? क्योंकि वो गेमिंग एप्लीकेशन ही फर्जी था। लेकिन जो सरकार गेमिंग एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करेगी उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें आपके लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करेगा वो गेमिंग एप्लीकेशन, जो कि सर्ट इनको रिपोर्ट करेगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एक सर्टेन जो IT एक्ट में नोडल एजेंसी की तरह सरकार के लिए काम करती है। मान के चलिए ड्रीम 11 का ही एग्जांपल लें। ड्रीम 11 रजिस्टर्ड हो जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा, सरकार की अथॉरिटी के द्वारा, सरकार को प्रॉपर टैक्स पे करता है और आपको गेम खिलवाता है। आप ड्रीम 11 के 1 करोड़ यूजर्स हैं जो गेम खेलते हैं, और आपने पूरा एक्सेस उनको दे रखा है, आपका पूरा डेटा उनके पास है कि आप क्या करते हो, क्या बात करते हो। जैसे PUBG में तो सब कुछ होता है, जो BGMI हो गया है, आप बातें कर रहे हो, उस रिकॉर्डिंग्स की भी चैट है, आप गाली भी देते हो तो वो भी उनके एप्लीकेशंस वालों के पास है, क्योंकि आप बंद कमरे में जाके बैठ के गाली दे के बात कर रहे हो, अरे ऐसा कर, उस पर गोली मार, इस पे गोली मार, और मज़े लेते हो आप BGMI और ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन में। लेकिन आप सोचो वो BGMI वाला आप ही की रिकॉर्डिंग
क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उसके पास है, तभी आवाज़ आ रही है सामने वाले को। रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालने लग जाए या वायरल कर दे तो आप तो वैसे ही वायरल हो जाओगे कि साहब ये कैसे खेलता था गेम। तो इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते ये गेमिंग एप्लीकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द अथॉरिटी सेक्शन 8 ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो ये आया है। अब ये क्या कर सकते हैं एक्चुअली में, ये कर सकते हैं कि आपका जो डेटा लिया है इन्होंने, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके लिए होगा जो सर्ट इनको बताएगा कि साहब इतने यूजर्स हमारे गेमिंग एप्लीकेशन पर खेलते हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने ये मेजरमेंट ले रखे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वो डेटा चाहिए, आपके डेटा की रिपोर्ट चाहिए कि आपने हमारे डेटा को कहाँ कहाँ दिया, वो भी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। डेटा की रिपोर्ट इनको सबमिट करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पर कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपका डेटा इन्होंने ब्रीच कर दिया तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान है इनके ऊपर अंडर डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशंस होंगे इन फ्यूचर। और आप इस पर क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो कि और भी इस तरीके की वीडियोस लेके आएं कि ये फ्यूचर क्या होगा गेमिंग का, गेमिंग किस तरीके से रह सकती है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में जो डेट थी 11 दिसंबर, उसमें सुनवाई हुई और 21 जनवरी 2026 को ये फिक्स कर दिया गया कि हम 21 जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई करेंगे। अगर ये सुनवाई सफल होती है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जो गेमिंग एप्लीकेशन जैसे प्रोवो हो गया, विंजो हो गया, ड्रीम 11 ये सब पहले सही चल रहे थे, गेम ऑफ स्किल करा रहे थे, तो ये चालू भी हो सकता है। अगर चालू ना भी हो तो इस तरीके की सरकार की मंशा है। और इन्होंने ये भी लिखा कि हम विक्टिम्स मानेंगे यूजर को। हालांकि गेमिंग एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ विक्टिम मानेंगे यूजर को, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी जो मंत्री महोदय हैं हमारे इस इंडस्ट्री के, इस मिनिस्ट्री के, इस टेलीकॉम मिनिस्ट्री के, उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि इन्होंने ये जरूर लिखा है कि हम यूजर के इंटरेस्ट में काम करेंगे इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत। अब जो भी लोग हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग या साइबर क्राइम या देश के इस गेमिंग वाले फ्यूचर को लेके जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करते हैं कि आपके क्वेरीज का आंसर करें, बहुत अच्छे से आंसर करें, वेल रिसर्च आंसर करें, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए आपके व्यूज़, आपके सजेशंस, आपकी बातें कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। हमने कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाई, अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन आपका विड्रॉल नहीं दे रहा है तो क्या करें, कैसे काम करें, कौन से ठीक है कौन से नहीं है, क्या रिपोर्ट्स हैं, ईडी के क्या पेपर्स थे, इस तरीके की बातें भी की। लास्ट में आखिरी उम्मीद आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब की है, और इसके साथ साथ आप करते हैं तो जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हमारे चैनल पर लाकर आपके लिए दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास पॉपअप विंडो आ जाती है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।